Hello everyone, this is Ashita and welcome back to our YouTube channel. So this video is going to be a random vlog. So here is the clip जिसमें मैंने प्रशांत भैया का एक लेक्चर लिया था जो उन्होंने डाला था अपने चैनल पे चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का एक जो है वन शॉट। तो मैं वही जो है लेक्चर यहाँ पे मैं देख रही थी और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रही थी और यहाँ पे मैंने अपने नोट्स को भी रख लिया था साथ में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एज यू कैन सी। और यहाँ पे मैंने पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट कर दिया था प्रशांत भैया के लेक्चर से। हेयर इज़ द नोट्स ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट और मैंने नोट्स को भी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया और यहाँ पे मेरा ये टास्क जो है कंप्लीट हो गया। सो लेट मी शो यू कि मेरे नोट्स कैसे हैं इस चैप्टर के विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने ये नोट्स बना लिए थे और उसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख लिए थे जब सर बता रहे थे। और हियर मैंने जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो कि थे डायमेंशनल एनालिसिस के और मतलब डायमेंशनल फार्मूला के कि कैसे किसी फार्मूले को डिराइव करें, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सॉल्व करी थी। और अगेन कुछ क्वेश्चंस भी थे एरर से रिलेटेड, तो वो भी मैंने कर लिया। आफ्टर दैट आई टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड आई वेंट टू द टेरेस। एज यू कैन सी द वेदर वॉज सो प्लीजेंट एंड इट वॉज सो ब्यूटीफुल। मैं छत पे गई और मैंने थोड़ा वॉक करा एंड इट वॉज सो रिफ़्रेशिंग कि मैंने अच्छा किया कि मैंने ब्रेक ले लिया। आफ्टर दैट इट वॉज़ द क्लास ऑफ सोबित भैया जो कि चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शंस। तो मैंने वो जो है लेक्चर अटेंड करा, उसके साथ मैंने नोट्स को रिवाइज करा और ये मैंने नोट्स भी बनाए थे। आफ्टर दैट मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे फंक्शन से रिलेटेड एज यू कैन सी। और ये चैप्टर मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। जब स्कूल में पढ़ाया गया था तो मुझे उतना समझ में नहीं आया, लेकिन सुबित भैया के पढ़ने के बाद मुझे देन आफ्टर मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि हमारे स्कूल में जो है ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है और मुझे स्कूल में समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं एक लेक्चर देख लेती हूँ। उसके लिए मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा था कि अरविंद सर का लेक्चर देखो। सो मैंने डिसाइड करा कि एक बार सर का लेक्चर देखूँ। तो मैंने जब लेक्चर देखा 1.5 आवर का, तो मुझे समझ में आया और काफ़ी अच्छे से समझ में आया और वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री जो है इन्हीं से पढ़ लेती हूँ। बाय द वे मुझे ये चैप्टर उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा, मतलब स्टार्टिंग में तो इजी लगा और मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करे तो मुझे समझ में आ रहा था। यहाँ पर मैंने जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स बनाए थे वो आप लोग देख लीजिए। मैंने जो है सारी बेसिक चीज़ें अपने नोट्स में लिख ली थी कि कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो चीज़ मुझे इतना ध्यान में नहीं आ रहा था तो मैंने अपने नोट्स में मेंशन कर लिया। साथ में वो जो फंक्शंस थे उनके ग्राफ और कुछ फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो सर दिखा रहे थे वो भी मैंने अपने नोट्स पे नोट कर लिया। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करे थे। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से आ नहीं रहे थे लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू टेक अ शावर और यहाँ पे मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई थी। हेयर एज यू कैन सी दिस इज़ द आउटफिट फॉर टुडे। देन आफ्टर इट वॉज़ द टाइम ऑफ आवर क्लास जो कि 8 बजे होने वाली थी, केमिस्ट्री की बाय तापुर मैम। और यहाँ पे उन्होंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 3 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी। तो ये चैप्टर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और तापुर मैम काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही है और मुझे उनसे केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने जब चैप्टर स्टार्ट करा तो बेसिक चीज़ें बता रही थी और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाके बता रही थी, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ रहा था। सो हेयर इज़ द क्लिप ऑफ द नेक्स्ट डे। जिस दिन मेरा स्टडी टेबल काफ़ी ज़्यादा मेस्टअप हो रखा था और मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने स्टडी टेबल की क्लीनिंग करूँ। साथ ही मैंने जो ये स्टडी टेबल के सामने की वॉल है इस पर काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, 10th का सिलेबस लगा हुआ है और बहुत सारी मतलब 10th से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि उसे क्लीन करो और न्यू जो है क्लास 11 से रिलेटेड टॉपिक्स और सिलेबस को मैं सो फाइनली हियर एज यू कैन सी कि मैंने जो है अपना पूरा स्टडी टेबल क्लीन कर दिया है और यहाँ पे मेरी वॉल भी जो है क्लीन हो चुकी है और मैंने नई चीज़ें पेस्ट कर दी हैं। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पीरियोडिक टेबल लगाया था
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे इवेंट के टाइम पे मिला था सन शिक्षा अकेडमी से। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लास 11th का जो है मेरा सिलेबस वो भी पेस्ट कर दिया था और यहाँ पे पूरा सिलेबस लिख रखा है ऑलरेडी। एज़ यू कैन सी हेयर, मुझे ज़ूम करने दीजिए। तो हेयर एज़ यू कैन सी कि जो हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट है वो 14 जुलाई से लेकर 25 जुलाई से होने वाला है। सो ये डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, तो ये डेट है। उसके साथ मैंने क्लास 11 से रिलेटेड यहाँ पे एक कोट लिख रखा है और ये कोट दैट लाइफ विदाउट एम इज़ सेम। उसके बाद मैंने अपना एम लिख रखा जो कि क्लास 10th का था और के क्यूब भी कुछ काम की बात जो कि हमें शोभित भैया ने बताया था कि कैलकुलेशंस आराम से करना। सो यहाँ पे मैंने पूरा अपना स्टडी टेबल क्लीन कर दिया है, वहाँ पे वो फ्लावर और हेयर एज यू कैन सी कि काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। यहाँ पे मेरी सारी बुक्स हैं और ये DIY कैलेंडर जो कि मैंने बनाया था और ये काफ़ी ईजी है, आप लोग बना सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। और ये यहाँ है मेका 2025 के। उसके नीचे क्या है, यहाँ पे मैंने एक न्यू ईयर का कोट लिख रखा है दैट द बिगनिंग इज़ ऑलवेज टुडे। और ये एक ब्यूटीफुल सा कोट मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। सो एज यू कैन सी, सो बाद में मैंने नोटिस करा कि मेरा जो लैपटॉप था वो उल्टा रखा है, सो इग्नोर दैट। सो यहाँ पे जैसा कि आप सिलेबस देख सकते हो, वेतान का पार्ट 1, वो मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद बट शायद ये हो चुका है हमारे यहाँ। और अभिव्यक्ति माध्यम में जो हमारा जनसंचार माध्यम है वो चीज़ हो चुका है, मतलब वेतान का भी हो गया और जनसंचार माध्यम भी हो चुका है। आफ्टर दैट यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जनसंचार माध्यम एज आई टोल्ड यू कि ये हो चुका है। पत्र लेखन भी हो गया है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है इतना। और गद्य पाठ में चैप्टर 1 हमारा हो चुका है, नमक का दरोगा। काव्य पाठ भी हमारा हो चुका है, रिटन वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो हिंदी का हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। इंग्लिश में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है और यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ है, लेबरनम टॉप है, एड्रेस वाला चैप्टर। तो इंग्लिश में भी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, ग्रामर में भी हो चुका है। आई थिंक इंग्लिश भी कंप्लीट है। मैथ्स का है यहाँ पे चैप्टर 1 2 3 5। तो चैप्टर 1 तो हो गया है और चैप्टर 2 भी हो गया। चैप्टर 3 हमारे यहाँ चल रहा है विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 5 का अभी नहीं हुआ, तो चैप्टर 5 जब चैप्टर 3 ख़त्म होगा तो चैप्टर 5 स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट बायो तो मैंने ली नहीं। देन हियर इज़ द फिज़िक्स का आई थिंक सिलेबस लास्ट टॉपिक चल रहा है। हाँ, लास्ट टॉपिक चल रहा है। उसके बाद केमिस्ट्री में चैप्टर 3 हमारे यहाँ चल रहा है विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो वाला चैप्टर चल रहा है। फिज़िकल एजुकेशन में अगेन सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस तो मैंने ली नहीं। सो मेरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक बार और डेट दिखा दूँ आपको, इसमें सारी डेट लिखी कि हाफ ईयरली कब होगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।